वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। फिर से आज हम आप सभी के सामने हैं एक न्यू गवर्नमेंट वैकेंसी के साथ, जिसमें विदाउट सीटेट एंड विदाउट बीएड कैंडिडेट्स एलिजिबल होंगे। सैलरी रहेगी 50,000 से स्टार्टिंग। एज जो रहेगा वो रहेगा आपका 56 ईयर्स। तो इसमें सबसे अच्छी बात है कि विदाउट सीटेट एंड बीएड। देखते हैं वैकेंसी कहाँ से निकल के आ रही है। तो गाइज़ जो ये वैकेंसी निकल के आ रही है लाइक टीजीटी साइंस की है, इंग्लिश है, मैथ्स है, हिंदी है, संस्कृत, एसएसटी, पार्ट टाइम कॉन्ट्रेक्चुअल के बेस पे है। 15 पोस्ट है टोटल, जो कि आपके सामने है। सेकेंड अगर हम बात करें तो वो है लाइक पीजीटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, इंग्लिश पार्ट टाइम, ये भी आपका कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे है। तो ये जो मैं आपको वैकेंसी दिखा रही हूँ ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे निकल के आ रही है और 3 वैकेंसी निकल के आ रही है प्रिंसिपल के पोस्ट पे। सामने इनकी क्वालिफिकेशन लिखी हुई है, जैसे कि आप देख सकते हैं। पे स्केल रहने वाला आपका 45,000 विद इन मैक्सिमम 65 ईयर्स होना चाहिए फॉर योर प्रिंसिपल। और जो ये है आपका लाइक टीजीटी का है, उसमें आपका 30,000 रहेगा विद इन 65 ईयर्स। तो गाइज़ मेरे अकॉर्डिंग अगर ये आपको 25 मिनिमम 65 ईयर्स के अंदर दे रहे हैं विदाउट सीटेट एंड बीएड, तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो अभी फ्री बैठे हुए हैं, जो किसी गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप कर सकते हैं। तो देखिए ये निकल के आ रही है वैकेंसी आपकी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस ऑफ बलांगीर। जो बलांगीर डिस्ट्रिक्ट आपका उड़ीसा में है, तो उड़ीसा से ये वैकेंसी निकल के आ रही है। तो जो कैंडिडेट्स अभी किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं या बैठे हुए हैं या फिर अभी सीटेट बीएड का करने का सोच रहे हैं, वो भी इसमें कर सकते हैं अप्लाई, जो कि गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा की तरफ से ये वैकेंसी निकल के आ रही है। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। जैसे ही आप यहाँ जाएंगे तो यहाँ ऊपर लिखा होगा गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा, और जब नीचे आएंगे तो इसमें आप इसकी नोटिफिकेशन में जाके नोटिस में जाएंगे और वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको पीडीएफ। तो जैसे आपको मैंने बताया कि वैकेंसी निकल के आ रही है गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा, तो इसका मतलब ये है कि आपको ओडिशा भी आनी चाहिए, ओडिशा लैंग्वेज भी आपको आनी चाहिए। और इसकी डिटेल नोटिफिकेशन आपको, जैसे ये टाइटल लिखा हुआ है डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस ऑफ एप्लीकेशन फॉर इंगेजमेंट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट फॉर ओडिशा आदर्श विद्यालय के अंदर है, जो कि डिस्ट्रिक्ट आपके यहाँ से निकल के आ रही है। तो गाइज़ मेरे अकॉर्डिंग तो वैकेंसी बहुत अच्छी है। आप इसकी क्वालिफिकेशन चेक कर लीजिएगा। नीचे लिखा हुआ है, नीचे देखिए, प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग बोथ इन ओडिया एंड इंग्लिश मीडियम। इट मीन्स यू हैव टू नो वेरी वेल द ओडिशा लैंग्वेज एंड द इंग्लिश लैंग्वेज मीडियम। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर आना चाहिए, कंप्यूटर बेसिक नॉलेज तो होना ही चाहिए। स्पेशल प्रोविज़न की बात करें तो देखिए इसमें लिखा हुआ है रिलैक्सेशन ऑफ बीएड कैंडिडेट्स एट द एब्सेंस ऑफ सिचुएबल कैंडिडेट्स विद बीएड डिग्रीज। Candidate with following qualification may be considered in the different category and the BEd qualification. पोस्ट ग्रेजुएशन में 60% रहना चाहिए। सब्जेक्ट आप जैसे कि आपका है साइंस सब्जेक्ट 55%। तो ये सभी ना आपकी क्वालिफिकेशन है। तो इन क्वालिफिकेशन को ध्यान से पढ़ के, अगर ये क्वालिफिकेशंस आपके पास है और नहीं भी है तो भी आप अप्लाई करेंगे, क्योंकि इसमें बीएड और आपका सीटेट नहीं मांगा गया है। तो आप इसको देखिए, इसमें कॉल कीजिए, इसमें नंबर भी दिया गया है। तो कॉल करिए, पहले कंफर्म करिए कि अपनी क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग अगर आप एलिजिबल रहते हैं तो उसको ज़रूर अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट है, जैसे आपका लिखा हुआ है इसमें टीजीटी बीएससी होना, बीएससी भी आपका 60% होना चाहिए, बीए 50% होना चाहिए। विद बीएड आर नॉट अवेलेबल कंट्रेक्चुअल बेसिस इज सिचुएबल कैंडिडेट्स विद बीएड। अगर आपके पास बीएड नहीं है, देखो साफ लिखा हुआ है, क्लियर है कि बीएड, इफ़ यू डोंट हैव एनी बीएड एंड बट यू हैव क्लियर्ड योर ग्रेजुएशन बीएससी एंड बीए, सो यू कैन ऑल्सो अप्लाई। सीटेट इन द एब्सेंस ऑफ सीटेट क्वालिफिकेशंस कैंडिडेट्स, अगर किसी ने सीटेट किया है तो उसको प्रेफरेंस ज़्यादा दी जाएगी। अगर आपने सीटेट नहीं किया हुआ तो भी आपका सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा। इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। लेकिन ये रहता है कि अगर सीटेट किसी के पास है तो पहले प्रेफरेंस उसको दी जाएगी, और अगर मान लीजिए उनको सीटेट वाले कैंडिडेट्स मिलते ही नहीं हैं तो विदाउट सीटेट वाले कैंडिडेट्स भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब नीचे की ओर चलते हैं फॉर्म की तरफ। ये है इसका फॉर्म जो कि आपको भरना है, जिसमें आपको नेम ऑफ कैंडिडेट, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, अपनी क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग ये सब कुछ भर के आपको यहाँ भेजना है। अब देखिए इसमें लिखा कैसे कि एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है आपने। एप्लीकेशन फॉर्म आर डिटेल रिलेटिंग इन द कैटेगरी वाइज होना चाहिए, जो कि आपको इस वेबसाइट पर मिल जाएगा। और आपको इस वेबसाइट पर जाके
उसको भर के, और जो एड्रेस दिया है द डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस बेंगलोर, इसमें भेजना आपको। स्पीड पोस्ट करना है बिफोर 17 अगस्त, यानी कि 17 अगस्त से पहले आपको इनको स्पीड पोस्ट करना है, या फिर आपने इसको रजिस्टर्ड पोस्ट करना है। कोई ऑनलाइन तरीके से नहीं करना है, आपको ऑफलाइन तरीके से करके इनको भेजना है। तो गाइज़ आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।